सियोल की रात हमेशा की तरह खूबसूरत थी, लेकिन उस रात किसी की जिंदगी चुपचाप बदलने वाली थी। हल्की बारिश हो रही थी। सड़क की लाइट्स पानी में चमक रही थी और उसी बारिश में एक लड़की अकेली खड़ी थी। उसका नाम था किम हाना। उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वो दुनिया में होते हुए भी कहीं और खो चुकी हो। तभी वहां आया आरव, एक भारतीय लड़का जो अपनी पढ़ाई के लिए सियोल आया था। उसने हाना को देखा, बारिश में भीगते हुए, बिना छाता, बिना हिले। आरव ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, तुम भीग जाओगी, छाता क्यों नहीं खोल रही? हाना ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, कभी कभी बारिश में भीगना अच्छा लगता है, दर्द कम हो जाता है। उस एक लाइन ने आरव को अंदर तक हिला दिया, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक टूटी हुई लड़की की आवाज थी। उस दिन के बाद आरव हर दिन उसी बस स्टॉप पर जाने लगा। शायद हाना फिर मिल जाए। और वो मिली भी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें शुरू हुईं। पहले छोटी छोटी बातें, फिर लंबी खामोशियां, और फिर वो खामोशियां भी बातें करने लगी। हाना कम बोलती थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कहती थीं। आरव हर बार उससे पूछता, तुम हमेशा इतनी उदास क्यों रहती हो? और हर बार हाना बस मुस्कुरा कर कहती, कुछ बातें बताने के लिए नहीं होती। लेकिन आरव समझ चुका था कि उसके अंदर एक ऐसा दर्द है जो शब्दों में नहीं समा सकता। दिन गुजरते गए। कॉफी शॉप, लाइब्रेरी, सियोल की सड़कों पर लंबी वॉक, और कब दोस्ती प्यार में बदल गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। एक दिन सियोल में पहली बर्फ गिरी। आरव ने हाना को कॉल किया, चलो बाहर चलते हैं। हाना ने कहा, बहुत ठंड है। आरव हंसा, मैं हूं ना। दोनों बर्फ में चलते रहे। हाना अचानक फिसल गई और आरव ने उसे पकड़ लिया। दोनों की आंखें मिली। वो पल, जैसे समय थम गया हो, हवा रुक गई हो और सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई दे रही हों। उसी पल दोनों को एहसास हुआ कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये कुछ और है। कुछ बहुत गहरा, कुछ बहुत सच्चा। लेकिन हर खूबसूरत कहानी के पीछे एक दर्दनाक सच छुपा होता है। और इस कहानी में भी था। एक दिन हाना अचानक गायब हो गई। उसका फोन बंद, कोई मैसेज नहीं, कोई खबर नहीं। आरव पागलों की तरह उसे ढूंढता रहा। हर जगह, हर गली, हर वो जगह जहां वो दोनों साथ गए थे। लेकिन हाना कहीं नहीं मिली। फिर एक दिन उसे पता चला, हाना अस्पताल में है। जब वो वहां पहुंचा तो डॉक्टर ने जो कहा, उसने उसकी दुनिया तोड़ दी। उसे दिल की गंभीर बीमारी है और उसके पास बहुत कम समय बचा है। उस पल आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। वो भागता हुआ हाना के कमरे में गया। हाना बेड पर लेटी थी, कमजोर, लेकिन मुस्कुरा रही थी। तुम आ गए, उसने धीमे से कहा। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं?
हाना ने नजरें फेर ली। क्योंकि मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहती थी। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारा दर्द मेरा है। तुम अकेली नहीं हो। उस दिन के बाद आरव हर पल हाना के साथ रहने लगा। वो उसे हंसाने की कोशिश करता, उसे कहानियां सुनाता, उसे जिंदगी जीने की वजह देता। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। हाना दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन हाना ने धीरे से कहा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। आरव ने तुरंत कहा, जो भी हो मैं पूरा करूंगा। हाना मुस्कुराई। मैं सियोल की आखिरी बारिश तुम्हारे साथ देखना चाहती हूं। आरव की आंखें भर आईं, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, पक्का। कुछ दिन बाद सियोल में फिर बारिश हुई। आरव ने हाना को व्हीलचेयर पर बैठाया और उसे बाहर ले आया। बारिश की बूंदें धीरे धीरे उसके चेहरे पर गिर रही थी। हाना ने आंखें बंद कर ली और हाथ फैलाकर बारिश को महसूस करने लगी। उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे उसे वो मिल गया हो जिसकी उसे तलाश थी। आरव उसके पास बैठा था, उसका हाथ पकड़े हुए। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं तुमसे प्यार करता हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। हाना ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराई। मुझे पता है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। उसने धीरे से कहा, जब मैं नहीं रहूंगी तो हर बारिश में मुझे महसूस करना। आरव ने जोर से उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसा मत कहो। लेकिन अगले ही पल हाना का हाथ धीरे धीरे ढीला पड़ गया। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। और उस दिन बारिश पहले से ज्यादा तेज हो गई, जैसे आसमान भी रो रहा हो। उस दिन के बाद सियोल की हर बारिश आरव के लिए एक याद बन गई। वो आज भी उसी बस स्टॉप पर जाता है जहां उसने पहली बार हाना को देखा था, और हर बार बारिश में खड़ा होकर धीरे से कहता है, तुम आज भी यहीं हो ना? और शायद कहीं ना कहीं हाना सच में वहीं होती है। बारिश की हर बूंद में उसकी मुस्कान छुपी होती है। क्योंकि कुछ प्यार कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस खामोश हो जाती हैं, लेकिन हमेशा के लिए दिल में जिंदा रहती हैं। अगर आपको ऐसी इमोशनल लव स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।